हैं कि पूत कपूत निकल जाए तो वह किसी काम का नहीं। पुत्र की परवरिश के लिए माता पिता क्या नहीं करते। वो उसे पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बड़ा होकर उनका नाम रोशन कर सके। यही नहीं, सभी माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करे और बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन आगरा से एक नहीं बल्कि 10 दिन में 13 ऐसे मामले सामने आए हैं जो अपनी अपनी दर्द भरी कहानी बयां कर रही हैं। देखिए आगरा से हमारी इस रिपोर्ट को। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें जीते जी अपने संतान से सम्मान और सुख प्राप्त नहीं हो रहा। परिवार होने के बावजूद वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उसकी पहचान अपने बच्चों के नाम से हो, मगर अपनों से दूर आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में जिंदगी बिता रहे कई बुजुर्गों की आंखों के आंसू उनकी दर्द भरी कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक माँ बाप का पूरा जीवन गुजर जाता है अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। वो उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और इस लायक बनाते हैं ताकि वो जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकें। पर बड़े अफसोस की बात है कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं वो अपनों को ही भूल जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम की दहलीज पर छोड़ आते हैं। आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में मैं इस समय मौजूद हूं और आज आपको ऐसी ही कहानी से रूबरू कराऊंगा। यहाँ पर तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनों से इस समय दूर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कहा जाए तो 10 दिन में 13 ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि वृद्धाश्रम पर इस समय जीवन यापन गुजार रहे हैं और उनके अपने बेटों ने बहुओं ने उनको छोड़ दिया। आइए आपको ले चलते हैं रामलाल वृद्धाश्रम और दिखाते हैं ये दर्द भरी कहानी। पिता अपने बेटे को कंधों पर बिठाकर सवारी करता है, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। वो अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर इस लायक बनाता है कि वो एक मुकाम हासिल कर सके, उनका सहारा बन सके। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर उसे दुत्कारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है, तब उस पिता पर सोचो क्या बीतती है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तस्वीरों में दिख रहे पति और पत्नी का नाम राजेश अग्रवाल और गीता रानी अग्रवाल है, जो आगरा शहर के रहने वाले हैं। दोनों पति पत्नी का ये कहना है कि उनका एक बेटा है जो आए दिन पिता राजेश अग्रवाल के साथ मारपीट करता रहता है, उन्हें खाने पीने के लिए परेशान करता है। वो ये कहते हैं कि हमने कभी जीवन में भी ये नहीं सोचा था कि उनका वो बेटा जिसको उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया वो आज भी उनके खिलाफ है। उनका मकान जमीन हड़प लिया गया, घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वो भूल कर भी बेटे के पास नहीं जाना चाहते। मैंने लड़के को पढ़ा लिखा के खूब अच्छी तालीम दी, पर अभी वो तालीम उसके काम में नहीं आई। उसने हमें मारा, मकान था हमारा वो भी बिकवा दिया उसने, 100 रुपया उसने ले लिया हमसे और फिर उसके बाद मारा पीटी करने लगा। हमने खाने पीने की हमें तंगी होने लगी तो हम परेशान हो गए। यानी उससे बात करी हमने, बोले मैं तुम्हें अपने संग नहीं रख सकता हूँ। आपको दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती? दर्द तो भाई साहब सब सोचती रहती है, रात को नींद नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये इत्यादि एक दिन के लिए आई थी मैं, फिर यानी वो रोया पीता यहाँ पे, फिर चले गए हम। फिर 8 दिन मैंने, हाँ फिर बोला 8 दिन क्या नहीं, फिर सेवा भी उसी, खाना पीना सब पड़ा। फिर बोला आप तुम चलिए आप दोनों, यानी फिर हम आ गए यहाँ पे। ये है शहाबुद्दीन जिनके 3 बेटे हैं, आगरा के रहने वाले हैं। तीनों बेटे अच्छे से सेट हैं, अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं। पर 3 बेटों के होते हुए वो आज वृद्धा आश्रम की चौखट पर है। उनके बेटे ने पहले उनसे उनका मकान छीना, फिर मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। वो कहते हैं ईश्वर ऐसी औलाद किसी को न दे। हो गया मकान में 20,000 रुपए लगा के 60,000 ले लिए मैंने, लड़के ने बड़े वाले ने जबरदस्ती से मारपीट करके नहीं आके मकान बेच, मेरा 60,000 लगा और 60,000 लेने के बाद में फिर उन्होंने जो मतलब हिस्सा ले लिया 80,000। हाँ सब उन्होंने ले लिए पैसे। फिर उसके बावजूद जो पैसे मेरे पास बचे थे वो भी खा लिए उन्हें ठग विद्या से, और पैसे खा पी के नहीं है।
फिर मारपीट करके नहीं भगा दिया। ये तो दर्द ही दर्द है, मुझे तो कैसे चैन ही नहीं है। ना आ गया तो कहती कि तूने बदनामी करा दी हमारी। बड़ा लड़का बुला लेता था आदमी वाला तो उसको भी रखने नहीं देते। शराब पी के नहीं है, उससे भी लड़ते हैं, मुझसे भी लड़ते हैं, कहते हैं भगाओ भगाओ इसको। बेटे बुलाएंगे तो जाओगे क्या दोबारा? अब मैं क्या जाऊँ, मैं तो पैसे ही मरा हुआ समझ लो, न इस पार हूँ न उस पार। ये हालत इस तरीके की रहती है। 70 वर्षीय इस बूढ़ी माँ का नाम कृष्णा देवी है। इनका ये कहना है कि इनके इकलौते बेटे ने उन्हें घर से आधी रात को निकाल दिया। वो कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, पर आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि उनका एक बेटा मंदिर संभालता है और महात्मा बनकर साधु संतों की सेवा करता है। पर अफसोस, अपनी माँ के लिए उसके पास समय नहीं। वो उसके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। माँ इतनी दुखी है कि अब अपने बेटे की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। यहाँ आगे आश्रम में एक महात्मा बने हुआ एक लड़का है, मुंह मारता पीटता है, रात में निकालता है। अच्छा। हाँ, हम तो यहाँ कहता टट्टी खाती है तू यहाँ आके, और कुछ तकलीफ नहीं और नहीं, बस यही है। ये 3 मामले तो सिर्फ बानगी भर है। दर्द की दीवार गिराकर आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम के 300 बुजुर्गों ने प्यार का नया संसार बना लिया। इन बुजुर्गों में कई ऐसे हैं जो अब घर वापस जाना नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि आश्रम में उनका सच्चा और अच्छा परिवार बन चुका है। अब आश्रम ही मेरा घर है, यहीं जीवन की शाम कटेगी। आश्रम के अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा ये कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि पिछले 10 दिन में 13 वृद्ध माता पिता यहाँ आ चुके हैं और 2 वृद्ध माता पिता का उनके परिवार को बुला करके समझौता कराया गया है। बच्चों द्वारा जो प्रताड़ित होकर के आते हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि कलयुग का आगमन हो गया है। हमारे ऊपर ये जो पश्चिमी सभ्यता है वो इतनी हावी हो गई है कि बच्चों के पास वृद्ध माता पिता के लिए समय ही नहीं। शास्त्रों में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता को जीवित रहते हुए भी भटकने के लिए छोड़ दिया और ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर मनोचिकित्सक की क्या राय है, ये आपको सुनाते हैं। मॉडर्नाइजेशन की एक समस्या हो गई है, एक न्यूक्लियर फैमिलीज कल्चर हो गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज में लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक आपस में सद्भावना होती थी, आपस में डेडिकेशन होता था, वो चीजें कम हो गई हैं। मॉडर्न कल्चर की वजह से भी जो मॉडर्न कल्चर ने उनको ये सिखा रहा है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से उनकी जो एक संस्कार वाली चीजें हैं जो पहले होती थी जॉइंट फैमिली से, वो कम हो गई हैं। आज के समय में जहां मुसीबत पड़ने पर अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में कुछ समाज सेवी लोग और संस्थाएं आगे आकर लोगों के बुरे वक्त में उन्हें सहारा दे रही हैं। कुछ ऐसा ही नेक कार्य आगरा के रामलाल वृद्ध आश्रम कर रहा है, जो बेसहारा बुजुर्गों को अपने माता पिता की तरह सेवा कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वो होती है जब आपके बच्चों की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में ये कहा जा सकता है और रामलाल वृद्धाश्रम की इन कहानियों को देखकर ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अब शायद कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। लोग रिश्तों को भूल चुके हैं और पैसों को मायने दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज 18 प्रदेश। शामली में